राहेल की अदृश्य लड़ाई। राहेल आज्ञाकारी होकर अपने पिता की भेड़ों को चराती हुई याकूब से मिलती है। जब याकूब उससे पहली बार मिलता है तब भी वो भेड़ों को पानी पिला रही होती है। उसी समय राहेल याकूब को जानती है। जब याकूब भारी पत्थर को हटाकर भेड़ों को पानी पिलाने में उसकी सहायता करता है तब वह उसके उस वादे पर विश्वास करती है जिसमें याकूब ने कहा था कि वो उसके साथ रहेगा। जब याकूब लाबान से मिलता है और लाबान ये शर्त रखता है कि 7 वर्ष की मजदूरी करने के बाद वो अपनी बेटी याकूब को देगा, यहीं से राहेल के जीवन की अदृश्य जंग शुरू होती है। बाइबल याकूब के संघर्ष को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है, पर उसी घर में रह रही राहेल के भीतर चल रही लड़ाई को शब्दों में नहीं बताती। वो अपनी बहन और लोगों के बीच चुनी हुई थी, पर अभी अपनाई नहीं गई थी। उसके हिस्से में 7 वर्षों का लंबा इंतजार था। उसके संघर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा तब सामने आती है जब 7 वर्ष पूरे हो जाते हैं और जो रात उसकी होनी थी उस रात उसकी बहन उसकी जगह होती है। बाइबल उस समय राहेल की प्रतिक्रिया नहीं बताती, पर निश्चय ही वो उसके जीवन का सबसे कठिन क्षण रहा होगा। यहीं से उसके जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू होता है, 1 और 7 वर्षों का इंतजार। अभी वो चुनी हुई थी, पर स्थिति पहले से अलग थी। अब उसकी जगह उसकी बहन याकूब के साथ थी। वही घर था, वही परिवार था। वो याकूब की प्रिय तो थी, पर फिर भी पूरी तरह अपनाई नहीं गई थी। बाइबल ये नहीं बताती कि राहेल ने कैसे प्रतिक्रिया दी, पर यह निश्चित है कि उसने धीरज धरा। 7 वर्षों के बाद उसने वो पाया जो उसका था। यद्यपि उसकी कोख यहोवा की ओर से कुछ समय तक बंद रही और उसका संघर्ष लंबा चला, फिर भी अंत में उसने यूसुफ जैसा प्रभु का प्रिय पुत्र पाया और याकूब जैसा प्रेम करने वाला पति पाया। जो प्रभु के धीरज और प्रेम में बने रहते हैं वे अंत में भली वस्तुएं ही पाते हैं। चाहे वे संघर्ष में ही क्यों न रहें, वे टूटते नहीं बल्कि निखर कर बाहर आते हैं।